दोस्तों, मेरे सफ़र की जो शुरुआत है वो होती है सुबह के 5:30 बजे से भीमा शंकर की ओर, जो कि मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको 6 घंटे यहाँ पहुंचने में लग सकते हैं। पुणे से ये 3 घंटे की डिस्टेंस पे है, जो कि है 110 किलोमीटर। और सफ़र में जो सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया है वो है यहाँ का व्यू। जब हम लोनावला पहुँचे तो सुबह का मौसम था, उजाला हो गया था और थोड़ा थोड़ा रास्ते में हमें फॉग मिला, हमें ठंड भी लगी और नज़ारे देखकर मेरा मन एकदम खुश हो गया था। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कितना सुंदर जो है यहाँ का व्यू है। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आ रहे हो या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी ज़ूम कार से भी आ सकते हो, ज़ूम कार लेके। तो क्योंकि आपको जो रास्ते हैं ना वो और ज़्यादा सुहावने लगेंगे, तो आपका जो सफ़र है उसका मज़ा जो है वो दुगना हो जाएगा। दोस्तों, लोनावला क्रॉस करते ही पुणे से जस्ट पहले लेफ़्ट मार के हमें भीमा शंकर के नज़दीक ये व्यू पॉइंट देखने को मिला, जो कि लग रहा था बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे विलेज के कुछ लोकल लोग हैं जो कि फ्रूट्स बेच रहे थे। जैसे ये मैंने करौंदे लिए हैं, वो जैक फ्रूट और भी जामुन बेच रहे थे। तो जो वो बेचते हैं वो काफ़ी फ़्रेश होते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। तो अगर आप उनको लेंगे तो आपका सफ़र जो है उसका मज़ा दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है अपनी प्राइवेट कार से ट्रैवल कर रही थी और यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपको देखने को भी मिलेगा। काफ़ी लोग तो मुझे बाय बाय भी कर रहे थे और अपने खेतों में जा रहे थे, मुझे देख रहे थे, मुझसे इंटरेक्शन कर रहे थे, बल्कि मैं कार से थी तब भी। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना गाइज़, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो गाइज़ फाइनली मैं आ गई वाटरफॉल घूम घूम के, ढूंढ ढूंढ के। और यहाँ पे ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात, एकदम खाली है। मुझे लग रहा है मैं अपनी आवाज़ भी चिल्लाऊंगी ना तो सुनने वाला भी कोई नहीं है दूर दूर तक। मस्त, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मेरी आवाज़ ही को करिए, कोई नहीं है सुनने वाला, कोई नहीं है देखने वाला। वाह, इतना अच्छा मौसम है। मुंबई से दूर है ये जगह, बट ऐसा लगता ही नहीं है कि मुंबई से मतलब थोड़ी सी भी इंस्पायर है। यहाँ का माहौल, यहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। और सबसे अच्छी बात है ना यहाँ पे कि यहाँ पे ना सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। मैं देख रही हूँ लोगों को घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो जो पुराने घर होते हैं ना, बिल्कुल पुराने घर, और वो खेती कर रहे हैं। मेरी स्टिक पे अभी इतनी बड़ी फ्लाई आके बैठी है, तो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कभी कहीं मतलब बॉम्बे के पास आई हूँ। भीमा शंकर इज़ अ होल वाइब। अगर आप यहाँ कभी नहीं आए हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको यहाँ एक बार तो आना ही है, एटलीस्ट वन टाइम। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप है ना थोड़े बारिश के टाइम पे आओ, क्योंकि मैं बारिश के टाइम पे पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ और आज मैं आई हूँ जब यहाँ बारिश नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको वाटरफॉल बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपका एक सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो भी छूट सकता है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे कोई वाटरफॉल नहीं दिखा है, और ये अगर आप बारिश के टाइम पे आओगे तो ये आपको है ना पूरा भरा हुआ मिलेगा और आपको ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बट अभी ये सूना है, देखो। आपने बहुत सारी रील भी वायरल होते हुए देखी होंगी, जो यहाँ पे खड़े होते हैं रेनकोट पहन के, और क्या नज़ारा होता है। बट अभी यहाँ पे एकदम सूना है, देखो मैं दिखाती हूँ, एकदम सूना है। बट अगर मैं कुछ दिन बाद आती तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता। वाह, बट स्टिल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ का व्यू है ना वो बहुत बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा फील आ रहा है यार। कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब एकदम एम्प्टी है। अगर यहाँ पे है ना आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी आपको मिल सकती है, बट यहाँ पे मेरे सिवा कोई नहीं है। सी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बारिश के टाइम में आओ और
मज़े उठाओ, वाटरफॉल देखो, इतने अच्छे मौसम में रहो और घूमो और मस्ती करो। अब जब यहाँ पानी वापस आएगा तो मैं भी यहाँ वापस आऊँगी और मैं आपको साथ यहाँ वापस लेके आऊँगी और दिखाऊँगी कि कैसा माहौल रहता है। तब तक अगर आप घूम लेते हैं तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये देखा है या नहीं देखा है, और क्या आपने इस वीडियो के बाद ही वाटरफॉल देखा है, क्योंकि यार मुझे भी जानना है कि कितने लोग देख चुके हैं ये, जो मैं नहीं देख पाई हूँ। काफ़ी पथरीला रास्ता। यार पहाड़ों में चलने का मज़ा ही कुछ और है, मतलब थकान ही नहीं लगती है यहाँ पे। और अगर हमारा एक सिटी है वहाँ पे चल लो रोड पे तो ऐसा लगता है कि बाप रे, बट यहाँ तो बिल्कुल थकान ही नहीं लगती है, बस चलते रहो चलते रहो। और मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं तो चली स्टार्टिंग से माउंटेन पे हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो बाय कर देते हैं इसको, सी यू सून, बाय बाय। वाटरफॉल से निराश होने के बाद मैं चल दी थी मंदिर की तरफ, पर जब मैंने ये नज़ारा देखा ना तो मेरी सारी सैडनेस दूर हो गई। मतलब क्या नज़ारा था, ऊपर जो है काले काले बादल थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, और वो थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास। रास्ते में हर तरफ मुझे लोग दिख रहे थे अपना घर का काम करते हुए, और नज़ारा तो बस पूछो ही मत, आपके सामने है। सब कुछ एकदम फिल्मी फिल्मी लग रहा था। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि आज भी लोग कुएं से यहाँ पे पानी भरते हैं और सुबह उठते ही अपने गाय भैंसों को जो है वो खेतों में लेके जाते हैं और वैसे ही काम करते हैं जैसे कभी पहले हुआ करता था, बिल्कुल ऑर्गेनिक। अब जहाँ पे मुझे यहाँ पे ये अंकल दिखे जो कि कुछ पुराने ओल्ड स्टाइल में, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट रेनकोट काइंड ऑफ थिंग पहने हुए थे। उनके साथ एक लेडी भी जो है वो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल के कपड़े पहन के आगे चल रही थी। तो ये सब देख के तो मेरा दिल एकदम खुश हो गया और मेरा दिन जो है वो यहाँ पे बन गया था। मुझे पता था कि ये जर्नी होने वाली है अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड। मैं यहाँ आई थी कार से, पर अगर आपको दो और ट्रांसपोर्टेशन जानने हैं तो आप बसेस से यहाँ पे आ सकते हैं या फिर आप आ सकते हैं ट्रेन से। अगर आपको बस में आना है तो MSRTC जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट साइट है, आप वहाँ से अपने लिए बस जो है वो बुक करा सकते हैं। अगर आप नॉन AC बस से आएंगे तो आपको फेयर पड़ेगा 350 से 400 रुपीज़ हैं। तो पुणे से आपके लिए बेस्ट रहेगा शिवाजी नगर बस स्टैंड, वहाँ से आप बस ले सकते हो और आपको फेयर पड़ेगा 180 रुपीज़। दूसरा जो वे है वो है ट्रेन का, जो कि मुंबई से नियरेस्ट स्टेशन जो है वो नेरल और करजत पड़ते हैं। पर अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, वरना मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बस या अपनी कार से ही आएँ। अगर आप भीमा शंकर का ट्रैक करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि मॉनसून सीज़न जो है वो सबसे बेस्ट रहता है ट्रैक करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो मंथ है उसे हम बहुत अच्छा मानते हैं घूमने के लिए यहाँ पे और दर्शन करने के लिए भी। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ को, कि आपको लग रहा है कि आप थोड़ा कामली दर्शन करें, तो आप सावन, महाशिवरात्रि और दशहरा जो है वो छोड़कर आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा जो है भीड़ नहीं मिलेगी। पर अगर आप सावन में आते हैं तो आपको काफ़ी भीड़ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश रहता है। दोस्तों थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पे हमें गांव के कुछ लोग मिले जो कि पर व्हीकल 50 रुपीज़ जो है वो चार्ज करते हैं। तो हमने यहाँ पे 50 रुपीज़ दिए और हम चल दिए मंदिर की तरफ। जब तक हम मंदिर का रास्ता कवर करें तब तक हम यहाँ पे मंदिर से रिलेटेड जो है वो स्टोरी जान लेते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में एक भीम नाम का राक्षस हुआ करता था, जो कि रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब भीम को पता चला कि उसके पिता का वध जो है वो श्री राम के हाथों हुआ है,
तो वह बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण लिया। पर उन्हें पता था कि श्री राम से युद्ध करना आसान नहीं है। इसीलिए उन्होंने 1000 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से विजय होने का वरदान मांग लिया। वरदान मिलते ही भीम ने मनुष्यों के साथ साथ ही देवी देवताओं पर अत्याचार करना भी शुरू कर दिया। भीम के अत्याचार से परेशान होकर सारे देवी देवता महादेव की शरण में गए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि आप हमें जो है ये भीम से बचाइए। भगवान शिव ने देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्त करने का वादा किया और स्वयं उसका संहार करने का निर्णय लिया। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवी देवताओं की यह अर्जी मान ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। गाइस, ये देखो बारिश कितनी हो रही है और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि गाड़ी के अंदर से आपको कुछ दिखा दूँ। ओ, और बारिश बंद हो गई? नहीं हो रही है, कम हो गई है बारिश। तो यहाँ पे हमारा रास्ता शुरू हो गया है मंदिर की ओर जाने का। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो लाइट्स है ना, स्ट्रीट लाइट्स, उसमें ओम बना है, त्रिशूल लगा है और एक बहुत प्यारा सा वाइब आ रहा है कि हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है मंदिर की तरफ अब फाइनली। और फाइनली हमें मिल गया बहुत सारा ट्रैफिक। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और यहाँ पे ये भैया मुझे 50 रुपये का ये पतला सा रेनकोट दे रहे थे जो कि मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैं यहाँ से भग ली। हम लोगों ने देखा कि रास्ते में कुछ लोग जो है चलते हुए जा रहे हैं मंदिर की ओर, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप बस पकड़ के यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके बस पकड़ के 10-10 रुपये की टिकट के साथ इस पार्किंग लॉट में आ सकते हैं। और यहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पास है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। मंदिर छुप गया है पूरा, मंदिर नहीं दिख रहा, बारिश हो रही है बहुत तेज और इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है, सब लाइन में लगे हुए हैं और ये लाइन जा रही है नीचे तक, बहुत लंबी लाइन है। ये देखो यहाँ से ये जा रही है पूरी नीचे तक, वहाँ पे नीचे जाके एकदम लास्ट में मंदिर है और मैं जा रही हूँ वापस। सह्याद्री पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 6वें स्थान पे आता है। यह मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में लगभग 230 सीढ़ियाँ हैं और 2 किलोमीटर का ट्रैक करने पर आप गुप्त भीमाशंकर भी जा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इन स्थानों का दौरा किया था और इसीलिए भक्तों के दिल में इनका विशेष स्थान है। सुबह 5:30 से रात के 9:30 बजे तक आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और 5:30 बजे सुबह के आरती होती है और 7:30 बजे शाम के। बम बम बोले
बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए थे और यहाँ आप ज्योतिर्लिंग को स्पर्श कर सकते हैं, पर कई अन्य ज्योतिर्लिंग में ये अलाउ नहीं होता है। इतना छोटा बेबी है दर्शन करने। तो बोल रहा हूं अनिका से हाय। देखो महादेव के दर्शन करने कौन आया। मंदिर के पास भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं और आप इन्हें ख़रीद के अपने घर ले जा सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हर तरह के डिसीज़ के लिए यहाँ पे एक जड़ी बूटी ज़रूर है। गाइस, तो ये एक रास्ता है जो यहाँ से आते हैं, कवर होता है पूरा, बट अभी इसका काम चल रहा है ना, तो देखो ये अभी इसका आधा काम चल रहा है, सीढ़ियाँ बन रही हैं इसकी, तो इसीलिए ये बंद था और हमें उधर से ऊपर से घूम के आए हैं और पूरा घूम के हम अंदर गए दर्शन करने के लिए। बट अगर ये खुला रहता ना तो हम यहीं से ही आते थे सीधे सीधे और वहाँ आगे जाते थे। देखो वहाँ लिखा है श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। महादेव के सुंदर दर्शन के बाद मैं चल दी हूँ अपनी अगली यात्रा की ओर, जो कि है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो वो इसी व्लॉग के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने ये व्लॉग एंजॉय किया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में जल्द ही। हर हर महादेव।